हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एलिमेंट। तो आज एनसीईआरटी की एक इनिशिएटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। जो भी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे दिख रहा है, आपसे किसी से भी किसी भी फील्ड से क्वेश्चन ला सकते हैं। ठीक है, सपोज करो जैसे एनसीईआरटी के काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं। दीक्षा से क्वेश्चन आया था पिछली बार, निष्ठा से क्वेश्चन आया था, ई पाठशाला से क्वेश्चन आता है, राइट। और कला उत्सव या जो भी इनिशिएटिव आपको दिख रहे हैं, इसकी सभी से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज तमन्ना के बारे में। ठीक है, स्वयं के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है क्या होता है स्वयं। तो आज तमन्ना के बारे में पढ़ेंगे। तो तमन्ना की वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखती है। ओके, और मैं बताता हूँ आपको पूरी पीडीएफ के जरिए कि तमन्ना बेसिकली है क्या। तो तमन्ना बेसिकली क्या है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट है सीनियर स्कूल स्टूडेंट के लिए, बेसिकली 9th और 10th स्टूडेंट के लिए। और ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि आया था 2019 में एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, उस टाइम एमएचआरडी मिनिस्ट्री थी, अब इसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एनईपी 2020 के बाद। और ये किसके द्वारा आया था? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें, इसका लोगो क्या है, चॉइस, स्ट्रेंथ, डिसीजंस, प्लानिंग, करियर एंड सब्जेक्ट। ये जॉइंट इनिशिएटिव था सीबीएसई एंड एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, देन तमन्ना के फुल फॉर्म याद होना बहुत ज़रूरी है। ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज़, कि बच्चे में किस तरह का एप्टीट्यूड है, किस तरह के नेचुरल एबिलिटीज़ है, ताकि उनके सब्जेक्ट सेलेक्शन ईजी हो जाए, किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं वो ईजी हो जाए। ठीक है, और ये वॉलंटरी था कि बच्चे देना चाहते हैं या स्टेक होल्डर्स अगर बच्चों से दिलवाना चाहते हैं टेस्ट, तो वो कर सकते हैं, ये मतलब ये टेस्ट दे सकते हैं। तो इस टाइम जो हमारे मिनिस्टर थे, एमएचआरडी के मिनिस्टर, वो थे रमेश पोखरियाल निशंक जी। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो हमें नाम भी पता होना चाहिए क्योंकि नेट में कुछ भी आ सकता है। तो इसमें बेसिकली क्या कहा था कि सभी स्टूडेंट डिफ़र होते हैं, मतलब सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबकी हाइट, वेट, स्ट्रेंथ अलग अलग है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट अलग अलग है, उसमें इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, उनकी प्रेफरेंसेस, सब कुछ अलग है। ठीक है, देन इसमें हुआ क्या था, सेंट्रल बोर्ड और एनसीईआरटी ने कोलैबोरेट किया था ताकि तमन्ना को बनाया जा सके। तमन्ना एक एप्टीट्यूड टेस्ट है क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट के लिए, और इसमें 17,000 स्टूडेंट ने एज ए पायलट स्टडी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, देन और इसमें डिटेल है, इसमें ये कहा गया है कि स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स मस्ट कीप इन माइंड दैट एन एप्टीट्यूड टेस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, वो केवल स्ट्रेंथ बता रहा है कि किसमें स्टूडेंट की ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसमें कोई पास और फेल का क्राइटेरिया नहीं है। और ये क्या है, वॉलंटरी स्टूडेंट के द्वारा लिया जा सकता है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, राइट। 17,000 बच्चों पे तो ये पायलट स्टडी हुई थी, लेकिन डाटा 5,491 स्टूडेंट से लिया गया था, 11 डिफरेंट लोकेशन से। ठीक है, देन इसमें ये इंडेक्स दे रखा है, उसमें बाकी चीज़ें हैं। देन इसमें कौन कौन से टेस्ट लिए जाएंगे, मतलब किन किन कौन कौन सा एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा। तो उसमें लैंग्वेज एप्टीट्यूड, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, मैकेनिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा बच्चों का, स्पेशियल एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा, परसेप्चुअल एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा। ठीक है, मैं इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, या आप तमन्ना की वेबसाइट पे भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ प्राइमर पे जाके, या इसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, चलो, देन इसमें और भी चीज़ें कही गई हैं। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, परसेप्चुअल के 60 आइटम्स होंगे, है।
और ये क्या है, पूरा जो टेस्ट है इसमें बेसिकली ये दिया है कि स्टैंडर्डाइज किया गया है प्रोसेस को, रिलायबल है, वो वैलिड है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। तो सब कुछ इस पीडीएफ में दिया हुआ है। देन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, इसमें ये बताया गया है कि मैनी स्टूडेंट मे नॉट स्कोर हाई इन एनी ऑफ 7 सब टेस्ट, है ना। ज़रूरी नहीं है कि सभी हाई स्कोर करें सभी के सभी सब टेस्ट में। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें किसी भी तरह की एबिलिटी की कमी है कि वो फर्दर एजुकेशन या ट्रेनिंग ना ले सकते हो, ठीक है। मतलब अगर इस टेस्ट में वो हाई स्कोर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो आगे नहीं पढ़ सकते हैं, वो आगे पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ऐसे बच्चों के लिए असिस्टेंट प्रोवाइड की जानी चाहिए, ऐसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि वो अपने इंटरेस्ट को, अपने एप्टीट्यूड को, अपनी प्रेफरेंसेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। उन्हें एनकरेज करना चाहिए। तो स्कोर के बेस पे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि जिसके कम नंबर आए हैं वो आगे की पढ़ाई या आगे की ट्रेनिंग नहीं कर सकता है, राइट। तो ऐसे स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए क्या होगा, एजुकेशनल एंड करियर प्लानिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए, ठीक है। स्कूल काउंसलर के द्वारा, करियर काउंसलर्स के द्वारा, या स्कूल में जो भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको ये सभी चीज़ें करवानी होगी। चलो, जो भी स्कोर आएगा उसको स्ट्रेंथ स्कोर में कन्वर्ट करना होगा और ये 1 to 10 रेंज में है, ठीक है। फिर उसको चेक करेंगे, मैं बताता हूँ आपको कैसे। सपोज ये किसी XYZ स्टूडेंट का स्कोर है ना। जो भी स्कोर आए हैं उसको स्ट्रेंथ स्कोर में कन्वर्ट कर दिया गया है। देन उसके बेस पे परफॉर्मेंस आई है कि किन एप्टीट्यूड टेस्ट में, किन फील्ड में वो हाई स्ट्रेंथ है उसकी, किस में एवरेज है, किस में लो स्ट्रेंथ है। देन ग्राफ बना सकते हैं स्ट्रेंथ स्कोर के बेस पे। देन इसमें ये भी दे रखा है कि मंजू का स्कोर क्या है, कि उसमें हाई एप्टीट्यूड है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का, वर्बल रीजनिंग का और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का। तो वो कौन से प्रोफेशंस ले सकती है, कौन से सब्जेक्ट ले सकती है, वो ले सकती है कि कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, ग्राफिक डिज़ाइन, साइकोलॉजी एंड लीगल स्टडीज। लेकिन ये भी है कि डिपेंडिंग ऑन हर इंटरेस्ट एंड इंक्लाइनेशन। देखो, एप्टीट्यूड होना ज़रूरी है। एप्टीट्यूड बेसिकली क्या होता है, वो मिनिमम स्किल्स जो कि आपको एक पर्टिकुलर काम करने के लिए चाहिए। लेकिन ऐसा कई बार होता है, हम में एप्टीट्यूड होता है लेकिन हमारा इंटरेस्ट या इंक्लाइनेशन नहीं होता है पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। तो ये टेस्ट पेरेंट्स को या स्टेक होल्डर्स को मदद करेगा कि जिसमें बच्चों का एप्टीट्यूड है, जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट है, जिसमें बच्चों का इंक्लाइनेशन है, वही फील्ड बच्चे सेलेक्ट करें, राइट। कई बार बच्चों का इंटरेस्ट होता है, बच्चों का इंक्लाइनेशन होता है, लेकिन बच्चों का उसमें एप्टीट्यूड नहीं होता। तो ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है स्टेक होल्डर्स के लिए, ठीक है। तो और सजेशन दिए गए हैं मंजू के लिए कि वो कंप्यूटर ग्राफिक कर सकती है, एनिमेशन कर सकती है, अकाउंटेंसी कर सकती है, फार्मेसी, मार्केटिंग, रिसर्च, इकोनॉमिक एनालिस्ट, है ना, लॉ, सोशल वर्क, साइकोथेरेपिस्ट, पब्लिक रिलेशन, ये सभी चीज़ कर सकती है। देन इसमें और बताया गया है कि एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर जो भी हैं वो हैं सजेस्टिव, ठीक है। और केवल ये एक ओनली डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होनी चाहिए कोई भी सब्जेक्ट चूज करने के लिए स्टूडेंट के द्वारा या उनके पेरेंट्स या टीचर के द्वारा, ठीक है। उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए, इंक्लाइनेशन भी होना चाहिए और एप्टीट्यूड भी होना चाहिए। तो तीनों को मिला के सब्जेक्ट सेलेक्शन होना चाहिए। केवल एप्टीट्यूड के बेस पे भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, केवल इंटरेस्ट के बेस पे भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। इन तीनों का मिश्रण या इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, देन इसमें इन्होंने कुछ ऑक्यूपेशन दे रखे हैं जो पर्टिकुलर एप्टीट्यूड मांगते हैं, जैसे कि बैंकर के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, परसेप्चुअल रीजनिंग, ब्यूटिशियन के लिए लैंग्वेज एप्टीट्यूड, स्पेशियल एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग होनी चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, परसेप्चुअल एप्टीट्यूड, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग होनी चाहिए। वी आर ए टीचर, राइट, टीचर के लिए क्या क्या होना चाहिए, लैंग्वेज
में प्रोफिशेंट होना चाहिए टीचर, वर्बल रीजनिंग आनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आनी चाहिए, परसेप्चुअल एप्टीट्यूड होना चाहिए, राइट। तो ये कुछ सजेशंस हैं ऑक्यूपेशन के ऑन द बेसिस ऑफ द एप्टीट्यूड, राइट। आई होप आपको समझ में आ रही है, बहुत ईजी सा है। और इसमें क्वेश्चन देख लो किस तरह से आते हैं कि मेमोरेबल का सिनोनिम क्या है ना, सॉरी अपोजिट वर्ड क्या है, आई थिंक तो वो है। देन की सैम्पल आइटम इसमें आई थिंक आपको मतलब स्टूडेंट को राइट स्पेलिंग बतानी है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, तो इसका मतलब होता है कि पुरानी बातों को बार बार याद न करना है ना, तो इसका ये होगा कि कंप्लेनिंग अबाउट ए लॉस फ्रॉम द पास्ट। तो स्टूडेंट को इन्हीं एप्टीट्यूड टेस्ट पे टेस्ट किया जाता है कि उनमें कैसी उनमें कैसा पर्टिकुलर एप्टीट्यूड है, राइट। तो तमन्ना के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, और इसीलिए प्लीज़ अभी ये क्वेश्चन में आए आपसे पूछा जाए कि तमन्ना क्या है, तो तमन्ना एक एप्टीट्यूड टेस्ट है सीनियर स्कूल स्टूडेंट के लिए, मतलब 9th और 10th स्टूडेंट के लिए 2019 में आया था। जॉइंट इनिशिएटिव था CBSE एंड NCERT के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट था, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म याद रखना आप लोग, जो कि है ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज, तमन्ना। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, NCERT पे जो भी ये इनिशिएटिव दिख रहे हैं ना, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्वयं के बारे में क्वेश्चन आते हैं, तमन्ना के बारे में हमने पढ़ लिया, दीक्षा से क्वेश्चन बहुत आए थे लास्ट ईयर, निष्ठा से ये पूछा गया था कि निष्ठा किस लिए है, क्या करता है ना। तो इसमें बेसिकली निष्ठा के थ्रू क्या होती है, ट्रेनिंग होती है टीचर्स की हर एक लेवल के लिए, मतलब हेड मास्टर की भी टीचर, जो भी हेड टीचर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, उनकी ट्रेनिंग होती है, राइट। जैसा कि आप समझ सकते हो, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर, ओके। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो भी ये वेबसाइट पे दिखते हैं, आपको इन सभी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की डिफरेंट जो भी स्कीम्स आ रही हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, UGC के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा जनरल एग्ज़ाम है और कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। मतलब सिलेबस में है, अगर UGC दे रखा है तो UGC की काफ़ी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।